नीट 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर करने का सोच तो लिया है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रिसोर्सेज हमको यूज करने चाहिए, टेस्ट सीरीज कब और कौन से ज्वाइन करने हैं, प्लस इतने सारे लेक्चर हो जाते हैं डेली का, तो लेक्चर के साथ अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, चाहे आप कितना भी लेक्चर कर लो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, अगर हम ड्रॉपर हैं तो हमें घर पे ही पढ़ाई करनी चाहिए या हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज ज्योति, सेकंड प्रो ऑफ MBBS स्टूडेंट एट NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो आज आपके सारे डाउट्स इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। नीट 2026 या 2027 एस्पेरेंट हो तो कौन से रिसोर्सेज थ्योरी पर्पस के लिए और कौन से रिसोर्सेज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज कब और कौन से ज्वाइन करने हैं, और इतने सारे डेली लेक्चर्स हो जाते हैं तो उन लेक्चर के अलावा जो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस है, रिवीजन है, उसको कैसे मैनेज करना है, प्लस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। सब बस बोल देते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने, लेकिन शॉर्ट नोट्स में कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, कैसे बनाना है अपने को शॉर्ट नोट्स, चाहे आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, या फिर आप ड्रॉपर हो नीट 26 के लिए, 27 के लिए, जिसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हो, ये पूरा जो इस वीडियो में बताऊंगी वो सब आप फॉलो कर सकते हो। अभी भी आपका ये डाउट है कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, घर पे ही प्रिपेयर करना चाहिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए, तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ भी पॉइंट मिस मत करना। जितना बता रही हूँ सबको सिंसियरली फॉलो करना। पहले बात करते हैं मोड ऑफ कोचिंग की, मतलब आपको ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मोड ऑफ कोचिंग है ना, वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि चाहे बच्चा ऑनलाइन कोचिंग करे चाहे ऑफलाइन कोचिंग करे, मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर ये दो चीज आप कर रहे हो ना, तब आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन, आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये दो चीजें याद रखना, ये दो चीजें आपको पूरे साल फॉलो करना। सेकेंड बात करते हैं कि हमें घर पे रह के पढ़ना चाहिए या हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। सो अगर आपका स्कूल है या आप ड्रॉपर हो और ऑनलाइन बैच लेकर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, पूरे दिन टाइम है, आप पूरे दिन लाइब्रेरी जाकर वहां पढ़ाई कर सकते हो अगर आपके घर पर डिस्टर्बेंस है तो। देन अगर आप ड्रॉपर हो और ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, तो कोचिंग में ही सेल्फ स्टडी के लिए अलग से क्लासरूम होते हैं, तो वहां आप बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कोचिंग में बैठ के नहीं पढ़ पाते हो, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, बट कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका ऑफलाइन कोचिंग है तो आप वहां एक्स्ट्रा जाकर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। देन हम बात करें कि टेस्ट सीरीज कब लेनी है और कौन सी लेनी है। तो अभी टेस्ट सीरीज का कोई नीड नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आपने अगर ऑनलाइन बैच लिया है तो उसमें आपके प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो होते रहेंगे। अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया तो उसमें प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट, तो वो आपको टेस्ट देने। अभी कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप फुल सिलेबस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपकी मिस्टेक कॉपी है तब आपके आने वाले हर टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे, अगर आप उसको जैसे बता रही हूँ वैसे फॉलो करोगे। तो इम्पोर्टेंट चीज कि जो आपका सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिसोर्सेज के। तो मतलब आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है और रिसोर्सेज बहुत ही कम यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रिसोर्सेज आप ले लो, जैसे फिजिक्स के लिए क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस की नीड है तो अपन SC वर्मा भी कर रहे हैं, अपन DC पांडे भी कर रहे हैं, अपन ये भी कर रहे हैं, वो भी कर, इतने सारे बुक को आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओ। और एक बार अगर किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो आपका 1 साल तक रिटेन नहीं रहने वाला है। तो आप उतनी ही लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करो जिसका रिवीजन आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से कि फिजिक्स में आपको कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि लेक्चर तो आपको देखना है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो, आपको लेक्चर करने हैं, आपको लेक्चर के साथ नोट्स प्रिपेयर करना है अपना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, क्लास नोट्स जो है उसमें क्वेश्चन कराए होंगे, वो क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। और उसके अलावा क्लास खत्म होने के बाद आपको DPP सॉल्व करनी है। उसके बाद आप रेफरेंस बुक PYQs बेसिकली
उसको आप यूज कर सकते हो। MTG पब्लिकेशन की 34 से 35 ईयर्स की PYQs है, वो बुक आप परचेज कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। और एक लास्ट की जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपके कोचिंग वाले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वहां पर होते रहेंगे, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी टेस्ट स्किप मत करना, चाहे आपका रिवीजन कितना भी हुआ हो, 80-90% जितना भी हुआ हो, आपको टेस्ट उसी दिन अटेम्प्ट करना है जिस दिन आपके टेस्ट का शेड्यूल है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको इतनी सारी चीजों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे चीजें, उतनी ज्यादा आपकी रिटेंशन होगी और उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। एक और डाउट आता है कि फिजिक्स में NCERT पढ़ना चाहिए क्या, क्योंकि इस बार का जो पेपर था 2025 का वो थोड़ा टफ था। तो नहीं, आपको NCERT पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, तो आप हर चैप्टर की बस समरी पढ़ सकते हो फिजिक्स में। और अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, फिजिक्स में क्या लिखना है उसमें। तो आपके जो लेक्चर नोट्स है उसमें जितने भी फॉर्मूले बताया है टीचर ने, प्लस आपका क्वेश्चन जो भी टेस्ट में आया हुआ है, आपके बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट होते रहेंगे, तो उसमें जो भी ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपको बहुत ट्रिकी लगा हो, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका अलग तरीके से छोटे फॉर्म में, जैसे अपने पास ऐसा है ना नीट में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर वो कम टाइम में सॉल्व हो गया, आपको सर ने बता दिया या कोई भी सॉल्यूशन वहां पे दिख गया आपने को प्रैक्टिस टेस्ट के बाद, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट में कि ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। फिजिक्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट क्लास नोट्स में है तो वो भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देन बात करते हैं कि मिस्टेक कॉपी में क्या लिखना है अपने को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है। फिजिक्स में आपको मिस्टेक कॉपी में टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, वो क्वेश्चन मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या कोई फॉर्मूला नया हो तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ अलग हो, डिफरेंट हो, जो आपने मतलब नहीं पढ़ा हो लेक्चर में या कहीं भी, तो वो आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं बायोलॉजी में क्या करना है कि आपको लेक्चर देखने हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने लेक्चर के साथ बायोलॉजी में नोट्स भी बना लिया, तो आपको नोट्स नहीं बनाने यार। बायो में आप जितनी ज्यादा NCERT पढ़ोगे वो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, तो NCERT पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि अभी आप नोट्स पढ़ लोगे और एंड में बोलोगे कि सारे टीचर्स बोलेंगे आपको कि आपको NCERT पढ़नी है, तो उस टाइम पर आप जब NCERT पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा हर चैप्टर को पढ़ने में, और टफ भी लगेगा आपको। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो NCERT पढ़ने की। माना अभी बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे अभी 1 साल है अपने पास, जितनी ज्यादा बार NCERT को पढ़ोगे उतना कम टाइम लगेगा किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो अभी से आदत डाल लो NCERT पढ़ने। NCERT की ही मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं बायोलॉजी में। अगर बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स की बात करें, जैसे कि कोई चैप्टर्स है, मॉर्फोलॉजी है, एनिमल किंगडम है, एनाटॉमी है, तो इसमें एग्जांपल्स बहुत हैं, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में। मतलब आपके जो भी एग्जांपल्स है वो लिख सकते हो एक पेज पे, ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बायो में आपको लेक्चर के बाद जो DPPs आएंगे वो DPP सॉल्व करनी है, प्लस PYQs जो NCERT बेस्ड MTG की 34 ईयर या 35 ईयर की PYQs हैं वो आपको सॉल्व करनी है, प्लस एक प्रैक्टिस टेस्ट जो भी होंगे आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एंड देन फिंगर टिप्स या पंच बुक जो NCERT पंच है, वो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर कुछ और बुक्स हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम रहेगा इतना सब कुछ आप कर पाओ। तो जो भी प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसी को सिंसियरली फॉलो करो अच्छे से, और उसमें जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो वो अपने मिस्टेक कॉपी में लिखो, और नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करना कि जो मिस्टेक आपने इस टेस्ट में करा है वो नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या सिली मिस्टेक करा है तो नेक्स्ट टेस्ट में अगर वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज को मिनिमाइज रखो, रिवीजन पर फोकस करो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे बायो की NCERT जितनी बार पढ़ोगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। और एक चीज की जो बायो की NCERT है ना, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसकी समरी जरूर पढ़ना, क्योंकि 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं समरी में जो चैप्टर में नहीं लिखे होते हैं, तो बस समरी आपको एक बार ही पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप समरी पढ़ लो, और जो भी नया पॉइंट दिखे जो चैप्टर में नहीं है उसको मार्क कर लो। जब भी आप वापस से उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो समरी का बस वो मार्क्ड पॉइंट ही पढ़ने हैं। बायो की जो मिस्टेक
मिस्टेक कॉपी है ना, उसमें आपको वही कि टेस्ट में जो भी मिस्टेक करोगे, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, वो आपको नोट डाउन करने हैं। बायो में भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, वैसे तो नोट्स भी नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने। जितना एनसीईआरटी अपने टेबल के सामने जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे स्टिकी नोट लगा के, आप पेपर चिपका के आप एनिमल किंगडम, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। तीनों में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन चीज है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है एंड एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी रीडिंग, ये 3 चीजें आपको केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स में करने हैं। सो पहले अपन इंडिविजुअली बात कर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की पहले बात करेंगे। सेम फिजिक्स की तरह है, इसमें आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना है, और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे जो आपके नोट्स में नहीं हो, या कुछ ऐसा पॉइंट जो ऐसा लग रहा हो कि पेपर में आ सकता है या इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर कोई नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो, या क्वेश्चन कोई ट्रिकी टफ क्वेश्चन मिल गया तो वो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं, सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं, एनसीईआरटी की इंटेस्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है, बता दिया। उसके अलावा जो आपका डीपीपीज आएगा, पीवाईक्यूज है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ये सारे से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। देन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको लेक्चर देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग आप एक बार कर सकते हो। कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखा एनसीईआरटी में तो उसको हाईलाइट कर लो, और बार बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मार्क पॉइंट है आप वो पढ़ सकते हो बस। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन तो तीनों पार्ट में करने ही है। देन आपको क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी है, डीपीपीज है, पीवाईक्यूज है, और टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो भी होंगे वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शन है उनको इकट्ठा लिख लो और बार बार उनको रिवाइज करो, ताकि एग्जाम के टाइम आपका नेम रिएक्शन कोई भी मिक्स ना हुआ और आप गलत ना कर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम एज बायो, मतलब जैसे अपन बायो में पढ़ रहे थे ना, सेम वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। आपको लेक्चर देखनी है और लेक्चर के साथ आपको अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी है और एनसीईआरटी ही बार बार पढ़नी है। नोट्स नहीं बनाने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स करो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, डीपीपीज करो, पीवाईक्यूज करो, टेस्ट दो। शॉर्ट नोट्स में, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स में आपके जितने भी एक्सेप्शंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिखा वो आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। मान लो आपका कोई टेस्ट होने वाला है, या एक पहले हो चुका है, नेक्स्ट होने वाला है, तो जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें से कुछ मिस्टेक्स आपने अपने मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन किया होगा। जो भी चैप्टर नेक्स्ट टेस्ट में आ रहा है उसका आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, और जो भी पीवाईक्यूज उस चैप्टर के सॉल्व किए हैं उससे मार्क करा हो कि ये मेरे से क्वेश्चन पीवाईक्यूज में नहीं बना था। तो पीवाईक्यूज जब भी आप करो ना बुक से, तो जो क्वेश्चन नहीं बने उसे मार्क कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो तो उस क्वेश्चन को अच्छे से करना कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं बना था तो ट्राई करना कि इस बार बन जाए। अगर वापस वो क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर से उसको मार्क कर लो। नेक्स्ट टेस्ट में क्या करना है, नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं उस चैप्टर के, जो भी चैप्टर आ रहा है, प्लस मिस्टेक कॉपी जो है वो आपको पढ़नी है, और मार्क्ड पीवाईक्यूज जो भी हैं, ये 3 चीजें आपको टेस्ट के पहले बस पढ़ के जाना है। कोई भी टेस्ट स्किप मत करना, चाहे आपका रिवीजन कितना भी हुआ हो, आपको टेस्ट उसी दिन अटेम्प्ट करना जिस दिन वो आपका शेड्यूल में है। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको अटेम्प्ट मत करो, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत रहो, ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे आपको। नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप वही क्वेश्चन को सॉल्व करो जिस पर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला ऑप्शन ही सही होगा, तो वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं आपको। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इसलिए जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करो, और बाद में अगर टेस्ट हो जाता है उसको एनालिसिस करो, देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए थे, उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो कि क्यों गलत हुआ था। फिर उसको कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, कोई फॉर्मूला नया है तो उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, नेक्स्ट टेस्ट के पहले उसको पढ़ के जाओ और वो मिस्टेक्स नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करो। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज कि कैसे लेक्चर्स को और क्वेश्चन को मैनेज करें। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि दीदी हम लेक्चर में ही पूरा टाइम हमारा चला जा रहा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करें, रिविजन कब करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आपको क्या करना है कि आप जब लेक्चर करते हो ना, तो आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना लो। नोट्स बना लिए, मान लो अब ये
यकीन 2.0 जो है उसमें 8 बजे से 3 बजे तक, सुबह 8 से 3 बजे तक क्या होता है कि क्लासेस चलती हैं। उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व कर लो ना, क्लास के जस्ट बाद आप डीपीपी सॉल्व कर लो। डेली क्या करना है आपको कि लेक्चर ले रहे हो, नोट्स बनाओ और जैसे क्लास खत्म होता है तीनों, आप उसकी डीपीपी को सॉल्व कर लो। उसके बाद जब आपका पूरा चैप्टर कोई, जैसे मान लो कोई मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है केमिस्ट्री में, तो आप क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट के जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तब आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। पहले आप रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर को और फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। पार्ट सिलेबस टेस्ट होते रहेंगे, तो वो आप जितने सिलेबस आ रहा है उतना सिलेबस को रिवाइज करते रहो और टेस्ट दो। पार्ट सिलेबस के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जो डीपीपीज मिलते हैं ना वो सॉल्व करके बस, और जो भी फॉर्मूला नोट्स हैं वो रिवाइज करके बस चले जाना। बस इतनी ही सारी चीजें थी कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं आपको, कैसे यूज करने हैं, कैसे लेक्चर कोड, क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैनेज करना है। तो देखो आप लेक्चर करते हो, डेली डीपीपीज करनी है आपको, और रिविजन क्या करना है कि लेक्चर डीपीपी कर लिया आपने, उसके अलावा आप रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो कि आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, और एक बार नोट्स तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ाया है ना आज, उसको रिवाइज कर लो, क्विक रिवीजन कर लो, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे नोट्स को रिवाइज कर लो कि क्या क्या पढ़ा है। और फिर जब कल लेक्चर होगा ना, जो आज का पढ़ा था लेक्चर में वो कल रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर करना स्टार्ट करो, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और भी अगर कोई आपको डाउट हो नीट 26 या 27 से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो।